अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, बग़ैर बैंक स्टेटमेंट के क्या वीज़ा लिया जा सकता है? अगर वीज़ा बैंक स्टेटमेंट के बगैर लिया जा सकता है तो वो कौन से कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि बगैर बैंक स्टेटमेंट वीज़ा देते हैं, और ऐसे कंट्रीज़ जो कि बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड जिनके लिए है वो क्यों हैं, क्यों उन्होंने बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड रखी हुई है। तो तफसीली बात करूँगा इसके ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, बैंक स्टेटमेंट रखी क्यों गई है। दोस्तों, उस बैंक स्टेटमेंट से आपके टाइज पता चलते हैं, आपके कंट्रीज़ के साथ कितने स्ट्रॉन्ग हैं और आप फाइनेंशियली तौर पर कितने स्ट्रॉन्ग हो। हर कंट्री यही चाहता है कि हमारी कंट्री के अंदर जो भी बंदा आए वो पैसा लेकर आए, ना कि हमारी कंट्री के ऊपर बोझ बने आके। कुछ कंट्रीज़ अगर मैं बात करता हूँ बगैर बैंक स्टेटमेंट के वीज़ा देते, तो ऐसे कंट्रीज़ हैं लाइक अज़रबैजान हो गया, कीनिया हो गया, श्रीलंका हो गया, किर्गिज़स्तान हो गया, कुछ रशियन स्टेट्स हो गई, कुछ अफ्रीकन स्टेट्स हो गई। अगर मैं इन स्टेट्स की बात करता हूँ, इन कंट्रीज़ की बात करता हूँ, तो आप बहुत सारे फ्रेंड्स कहेंगे यार ये कंट्रीज़ जाने वाले हैं जिनका आप बता रहे हो, वहाँ तो खुद भूख पड़ी हुई है। तो दोस्तों, ऐसे कंट्रीज़ वो वाकई में कहेंगे कि यार अगर हमारे कंट्री में कोई टूरिज़म के लिए आ रहा है तो वो पैसा लेकर ही आएगा, तो वो बैंक स्टेटमेंट नहीं रिक्वायर्ड करते। अगर किसी अच्छे कंट्री में जाना हो तो उनकी कोशिश यही होती है कि भाई हमारे कंट्री के अंदर जो बंदा भी आ रहा है वो पैसा लेकर आए, ना कि हमारी कंट्री के अंदर हमारी इकोनॉमी पे आके बोझ बन जाए। बजाय ये पैसा दे आके ये इलीगल हो जाए और यहाँ से वो पैसा कमाए और यहाँ के लोगों के ऊपर आकर वो बोझ बन जाए। तो इसलिए मोस्टली कंट्रीज़ बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड रखते हैं, और जितना अच्छा कंट्री होता है तो वो उतनी अच्छी बैंक स्टेटमेंट चलती है। अगर आप यूएई में रहते हैं, खलीजी ममालिक में क़याम पज़ीर हैं, तो आपको जैसे पता होगा कि खलीजी ममालिक में रहने वालों के लिए बैंक स्टेटमेंट कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता, वीज़ा स्टेटस ज़्यादा इशू होता है। अगर बैंक स्टेटमेंट आपकी कोई अच्छी नहीं है तब भी आपके वीज़े लग जाते हैं, अगर आपका वीज़ा प्रोफेशन अच्छा है। कैसे? देखें दोस्तों, अगर आप यूएई में या खलीज में कहीं पे भी जॉब कर रहे हो, तो जब आप वीज़ा अप्लाई करने लगते हो किसी कंट्री का, तो वो देखते हैं कि यार ये आप तो ऑलरेडी यहाँ पे जॉब कर रहे हो, तो आपका वीज़ा प्रोफेशन देखा जाता है। अच्छा, ये बंदा है सेलमैन की वो फिर खुद ही गेस करते हैं यार सैलरी कितनी है, तो इतनी वो एवरेज सैलरीज़ होती हैं। अच्छा यार, इतनी सैलरीज़ सेल्समैन को मिल जाती है, तो वो हिसाब लगाते हैं, चलो ठीक है ये बंदा अगर हमारे कंट्री को टूर करके आता है तो ठीक है, ओके यार ये टूर कर सकता है, इस काबिल है। अगर आपका तो बैंक स्टेटमेंट अगर थोड़ी बहुत हो भी तो ओके है। अगर कोई वीज़ा प्रोफेशन अच्छा हो, लाइक अकाउंटेंट का हो या फिर किसी अच्छे मुदीर वगैरह का, मैनेजर वगैरह का वीज़ा लगा हुआ है, तो सम कंट्रीज़ लाइक इजिप्ट हो गया, मोरक्को हो गया, जॉर्डन हो गया, और कुछ कंट्रीज़ और भी, मोस्टली कंट्रीज़ बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं करते हैं, वो विदाउट बैंक स्टेटमेंट भी आपको वीज़ा दे देते हैं। अगर इन्हीं कंट्रीज़ की मैं पाकिस्तान से बात करूं, मोरक्को, इजिप्ट, जॉर्डन, लेबनान और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ ममालिक कह रहा हूँ, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़, अगर आप पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई करते हो तो उसके लिए अच्छी खासी क्या 5 से 7 लाख कम से कम बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, रिक्वायर्ड होती है। तो जब अरब से आप यहाँ से अप्लाई करते तो बैंक स्टेटमेंट नहीं रिक्वायर्ड होती, क्योंकि आपका जो स्टेटस है वो ऑलरेडी चेंज हो चुका हुआ है। अब मैं अगर पाकिस्तान से बात करूं कि जो लोग स्टडी वीज़ा पे जाते हैं किसी कंट्री के अंदर, तो स्टडी वीज़ा पे जाने वालों को मालूम होगा कि उनकी बैंक स्टेटमेंट ज़्यादा चाहिए होती है। लाइक अगर आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है तो ऑस्ट्रेलिया के लिए तकरीबन 40 से 50 लाख की चाहिए, यूके के लिए 30 लाख तक चाहिए, और अगर जापान जाना है तकरीबन 18 से 20 लाख चाहिए। ये स्टडी वीज़ा की अगर मैं बात कर रहा हूँ। तो यूरोप जाना है तब भी तकरीबन 18 से 20 लाख तक की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड करते हैं वो। तो क्यों? जितना कंट्री अच्छा होता है उनको पता होता है कि यार ये बंदा अगर इसके पास पैसे हैं तो ये आके स्टडी करेगा, तो ये अपने ख़र्चा कहाँ से उठाएगा, क्या ये आते के साथ ही जॉब करेगा या इलीगल हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हमारी इकोनॉमी पे तो बोझ नहीं बनेगा। तो वो इसलिए आपका बैंक स्टेटमेंट देख रहे होते हैं। कुछ कंट्रीज़ ऐसे भी होते हैं जो अच्छे कंट्री भी हैं जो कि बैंक स्टेटमेंट नहीं देखते, समटाइम्स, मोस्टली नहीं देखते, समटाइम्स आपकी बैंक स्टेटमेंट देखी जाती है। लाइक अमेरिका का वीज़ा अगर बात की जाए तो वो टोटल होता है इसके ऊपर इंटरव्यू बेस के ऊपर होता है। अगर वो इंटरव्यू अच्छा हो गया आपका तो वो बगैर बैंक स्टेटमेंट के भी समटाइम्स आपको वीज़ा दे देते हैं, बैंक स्टेटमेंट नहीं देखी जाती समटाइम्स।
तो अगर आप यूएई से करते हो तो क्योंकि यहाँ पे आने से आपका बिल्कुल टोटल स्टेटस चेंज हो जाता है। दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ इतनी ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट क्यों रिक्वायर्ड करते हैं, तो दोस्तों उनका यही सिस्टम होता है कि थर्ड टाइम्स आपको देख रहे होते हैं कि आपका एक्सपेंस कितना आ रहा है उस कंट्री के ऊपर, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं वो 3 के साथ। लाइक अगर आपने सिर्फ मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, साउथ अफ्रीका आपने जाना है, साउथ अफ्रीका जाने तक का आपका ख़र्चा तकरीबन, या तुर्की का मैं लगा लेता हूँ, तुर्की जाने का तकरीबन आपका 1 लाख के अंदर ख़र्चा आता है, 1 लाख से 1.25 लाख तक का ख़र्चा है या 1.5 लाख। तो तुर्की जो बैंक स्टेटमेंट मांगता है वो तकरीबन 3 से 5 लाख तक रिक्वायर्ड कर लेता है। अगर इतनी स्टेटमेंट हो तो वो आपको वीज़ा दे देता है। तो अब कुछ लोगों के नहीं भी वीज़ा लगते हैं, उनकी कुछ और रीज़न्स होती हैं। बैंक स्टेटमेंट की मैं जस्ट बात कर रहा हूँ कि बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए। तो अगर आप यूरोप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 8-10 लाख 12 लाख बैंक स्टेटमेंट है तो जिसके ऊपर वीज़ा मिल जाते हैं। तो क्यों वो आपको देख रहे होते हैं यार इस बंदे की टिकट मिला के उसके बाद वहाँ पे रहने का ख़र्चा अगर 3 से 5 दिन रहता है या 7 दिन रहता है, इसका ख़र्चा कितना आएगा, वो अपना एक एस्टिमेट लगाते हैं, चले 3 लाख इस बंदे का ख़र्चा आएगा ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडिंग अगर कर ली जाए, तो वो उसको थर्ड टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 9 आ जाएगा, यानी कि 9 लाख बन जाएगा। तो 9 लाख तक अगर बैंक स्टेटमेंट है तो देन आपको वीज़ा मिल जाएगा। दोस्तों अगर नेक्स्ट टाइम की बात की जाए, अगर नेक्स्ट एक बार आप शेंजन से हो के आ चुके हो, अगेन वीज़ा अप्लाई करते हो, बैंक स्टेटमेंट अगर कम भी है देन भी आपको वीज़ा मिल जाता है। अगर नेक्स्ट टाइम अगर आपकी 4-5 लाख रुपया भी बैंक स्टेटमेंट है देन आपको वीज़ा मिल जाएगा। क्यों दोस्तों, अगर वीडियो के शुरू में अगर आपने गौर किया होगा तो मैंने यही बात कही थी। तो वो देखते हैं कि क्या ये बंदा हमारी कंट्री के ऊपर आके बोझ बन रहा है या फिर खर्च कर रहा है। अगर आप बोझ बन रहे हो, बोझ बनने का मतलब क्या कि आप वहाँ पे जाके इलीगल हो जाओगे, वहाँ पे जाके काम करोगे। अगर आप फर्स्ट टाइम ही वहाँ से होके आ गए हो, जितना आपने टाइम ड्यूरेशन एम्बेसी वालों को दिया था 5-7 दिन का, होके आ जाते हो, तो नेक्स्ट टाइम जब वीज़ा अप्लाई करते हो तो उनको मालूम होता है कि यार ये बंदा ट्रैवलर है, ना कि वहाँ पे जाके काम करता है या इलीगल होता है। तो इसके लिए 5-6 लाख रुपया भी इनफ है। तो इसलिए आपको बैंक स्टेटमेंट ज़्यादा नहीं मांगते नेक्स्ट टाइम के लिए, अगर कम भी हो तो चल जाती है। अगर फ्रेश स्टेटमेंट की मैं बात करूँ तो मोस्टली तकरीबन हर एम्बेसी जो है रिजेक्ट करती है, फ्रेश स्टेटमेंट नहीं मानती। वो इसलिए क्योंकि वो आपकी देख रहे होते हैं कि आप कितने फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रॉन्ग हो, ना कि उनको भी पता होता है कि ये बंदे क्या कर रहे हैं, किसी से उधार पैसे पकड़ के कुछ अरसे के लिए अपने अकाउंट में डाल रहे हैं वीज़ा लेने के लिए। तो वो आपके जब प्रीवियस रिकॉर्ड चेक करते हैं तो आपके अकाउंट में पहले पैसे होते ही नहीं हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, मैंने जब वीज़ा अप्लाई करना था तो मेरा एक वीज़ा रिजेक्ट हुआ था। तो उसकी रीज़न क्या थी कि मैंने जो पैसे डाले हुए थे बैंक के अंदर, तो वो रिसेंटली मैंने तकरीबन 2-3 महीने पहले पकड़ के पैसे डाले थे। और उसके बाद अगर उन्होंने ऑब्जेक्शन मुझ पे लगाई थी, यही ऑब्जेक्शन लगाई थी कि भाई आपकी जो बैंक अकाउंट है वो न्यू है, आपकी स्टेटमेंट न्यू है, ये मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन लगी थी। जब आपकी बैंक स्टेटमेंट पुरानी होती है तो वो आपके फाइनेंशियल तौर पर आपको देख रहे होते हैं कि यार आप कितने स्ट्रॉन्ग हो। इस वजह से ओल्ड बैंक स्टेटमेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। अगर आप शेंजन कंट्रीज़ को देखते हो तो वो 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट मांग रहे होते हैं, कुछ कंट्रीज़ 3 मंथ्स की मांग लेते हैं। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे से ये भी करते हैं लोग कि भाई मैंने जाना है तुर्की या फिर मैंने किसी भी कंट्री जाना है, क्या मेरे फादर की, मेरे भाई की बैंक स्टेटमेंट चल जाएगी? भाई जिस बंदे ने जाना उस बंदे की चलेगी। हाँ, कुछ कंट्रीज़ के अंदर होता है कि अगर आपने जाना है तो आप फाइनेंशियल तौर पर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो, या आप बिज़नेसमैन नहीं हो, या स्टूडेंट हो, उस सूरत में तो आप अपने फ़ादर की बैंक स्टेटमेंट लगाते हो, तो जिसके अंदर आपको सारा लिखना पड़ता है कि मेरा टोटल जो ख़र्चा है मेरे फादर जो है ना वो बर्दाश्त कर रहे हैं, तो मैं अपने फादर के ख़र्चे पे किसी कंट्री में टूर करने जा रहा हूँ। ये सिस्टम होता है बैंक स्टेटमेंट का। होप कि आपको इस चीज़ के बारे में थोड़ी सी समझ आ गई होगी। अगर नहीं तो फिर मुझसे कोई क्वेश्चन कर लेना, तो फिर इंशाल्लाह कोई नेक्स्ट वीडियो बना के अगेन मैं एक्सप्लेनेशन दे दूँगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।